हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। अभी शाम का समय है, लगभग लगभग अभी 5:30 हो रहा है। 5:30 हो रहा है। मैं स्कूल से आई हूँ। स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर मैं आराम कर ली हूँ, थोड़ी देर लेटी हुई थी। अभी बहुत सारा काम जो है मुझे करना है। मैं कल चली गई थी, कल संडे था ना, कल मैं गाँव चली गई थी इनके साथ, हस्बैंड के साथ, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी और तबीयत ख़राब थी। तो मैं चली गई वहाँ पे इसलिए क्योंकि पापा मेरे वहाँ मतलब मेरे पापा का मेडिसिन वगैरह का दुकान है, तो उनको इन सब विषय में नॉलेज है। तो मैं इनको लेकर चली गई थी। यहाँ मैं अकेले रहती हूँ तो मुझे परेशानी सी होने लगती है जब इनकी तबीयत ख़राब होती है। तो संडे था तो बोली मैं इनको कि चलिए हिम्मत करके किसी भी तरह, तो ये मेडिसिन ले लिए। फीवर उतरा तो इसके बाद हम लोग वहाँ गए। फिर आज स्कूल करने के बाद मैं वहाँ से आ गई हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, शायद मैं मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं, बहुत टाइम से लोग पूछ रहे थे, लेकिन मैं बता नहीं रही थी। मैं मतलब इस बारे में मैं बता नहीं रही थी क्या करते हैं, तो मैं बताती थी। मेरे हस्बैंड को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास आता था कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, क्या करते हैं। तो मैं हमेशा आप लोगों को मतलब जब भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है एक ही टाइप का क्वेश्चन, तो मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ का आंसर दे दूँ। तो मैं बहुत बार बता भी चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड का जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट है मुजफ्फरपुर में ही, फिजिक्स का। वो 11th 12th और आईआईटी नीट का जो प्रिपरेशन होता है उन लोगों को फिजिक्स उन बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जो लोग मुजफ्फरपुर से होंगे, मेरे एरिया के होंगे, उनको पता भी होगा। साई फिजिक्स क्लासेस करके उनका इंस्टीट्यूट है। तो मैं बता चुकी हूँ पहले भी आप लोगों को, और सारे स्टोरी भी मैं बताई थी पहले का भी, कि वो किस तरह से मतलब इस फील्ड में आ गए। वो उन्होंने मतलब बीटेक कर रखा है, लेकिन जब उनकी शादी हुई तो उस समय वो जॉब कर रहे थे गुजरात में। और इसके बाद क्या हुआ कि शादी हो गई मुझसे, और मैं टीचर थी हूँ अभी भी, मतलब पहले से ही टीचर मैं थी, शादी से पहले से ही। तो 2 साल मेरे इसका हुआ था, 2 या 3 साल हुआ था मेरे जॉब का। तो फिर जो है वो मेरी शादी जो है वो हुई। तो इनसे शादी हुई तो कुछ दिनों तक मतलब इनको ऐसा होता है ना कि शादी के बाद लोगों को लगता है कि फैमिली से हम दूर नहीं रह पाएंगे, तो इस तरह का। तो यही चीज़ इनके साथ भी हुई, और ये बिल्कुल भी नहीं चाहे कि मैं फिर से वापस जॉब पे जाऊँ। इनकी जॉब थी गुजरात में, सेंचुरी प्लाईवुड करके कंपनी है प्लाईवुड का, उसमें वो था, उसमें ये जॉब कर रहे थे। बीटेक किए हुए हैं, शायद मैं बताई हूँ। तो जॉब कर रहे थे तो इन्होंने जॉब छोड़ दिया। जॉब छोड़ा मेरे कारण, बस मेरी वजह से। और मैं कभी भी इनको नहीं बोलती थी कि हाँ आप मतलब जॉब छोड़ो। मैं भी चाहती थी कि नहीं ये चले जाए, नहीं तो क्या होगा, बदनामी होगी। अभी नई नई शादी हुई है, और लोगों को होता है ना कि प्राइवेट जॉब वाले के बारे में यही होता है कि ये शादी कर के लिए जॉब कर रहा था और शादी होने के बाद छोड़ दिया। और ख़ासकर इंजीनियर के लिए तो इस तरह का बहुत ज़्यादा अफवाह जो है मार्केट पे फैला हुआ भी है। मार्केट में मतलब जो गांव में कहा जाता है, बहुत से लोग ऐसा कर लेते हैं। तो मैं चाहती थी कि कम से कम आप एक बार चले जाओ, एक बार चले जाओ, नहीं तो मेरी बदनामी हो जाएगी कि आप मेरी वजह से जॉब छोड़ दिए हो। लेकिन कहते हैं ना कि मतलब मैं जहाँ तक इनको समझी हूँ अपने हस्बैंड को, ये इनके मन में जो आता है ना ये वही चीज़ करते हैं। तो ये इनको बिल्कुल भी मन नहीं था कि ये वो जॉब करे, बिल्कुल भी नहीं चाहे। मतलब 1% भी किसी का मन होता है उसके बाद ही आप उनको समझा सकते हो या कुछ करके आप उस काम को करवा सकते हो। बहुत लंबी स्टोरी है, मैं सब कुछ बताने के लिए आज आराम से बैठी हूँ, सोची हूँ कि सब सारी बातें आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इतना ज़्यादा आता था लेकिन मैं चुप रहती थी, जवाब नहीं देती थी। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके बारे में मैं सोचती हूँ कि जवाब तो दूंगी, बट समय आने पे उसका जवाब दूंगी। और मैं इसी तरह करती भी हूँ, जब समय वो आता है उसके बाद मैं उस चीज़ का जवाब देती हूँ। तो मैंने बहुत कोशिश करा इनको समझाने का, लेकिन ये मेरी बात नहीं माने, और इन्होंने फैसला ले लिया कि मैं जॉब नहीं करूँगा। इसके बाद मेरा लाइफ जो है
एकदम से कहते हैं ना कि करवट लेता है। बहुत सारी समस्याओं का सामना मुझे करना पड़ा, दोनों हस्बैंड वाइफ को, सिर्फ मुझे ही क्या, दोनों को। हम लोगों ने संघर्ष अपनी लाइफ में बहुत किया। थोड़े दिन के लिए बहुत संघर्ष भरा जीवन था। खैर, संघर्ष तो जीवन से कभी ख़त्म नहीं होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है और ना ही कभी ख़त्म होगा। लेकिन फिर भी मतलब जो उस समय का पीरियड था, जो हम लोगों ने गुजारा है, वो मतलब बहुत बुरा दौर था मेरे लाइफ का। नई शादी हुई थी। नई शादी जब होती है तो किसी भी लड़की के बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत बहुत सारे सपने लेकर लड़कियां जो है इस मतलब शादी को लेकर, आप लोग भी लड़की होइएगा, पता होगा, तो बहुत सारा सपना लोग संजोए हुए रहता है। लेकिन लेकिन मेरे में एक बहुत बड़ा खूबी ही कहूँगी मैं, क्योंकि मैं कभी भी घबराई नहीं, कभी भी परेशान नहीं हुई। मैं मतलब वो थी कि एक दिन तो मेरा सब कुछ बहुत अच्छा ज़रूर हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मैं कभी घबराती नहीं थी, बुरा से बुरा परिस्थिति मेरे सामने आ जाए, मैं घबराती नहीं थी। तो इन्होंने मतलब, अब समझ सकते हो ना कि कोई जॉब छोड़ दे उसके बाद तो आर्थिक संकट आता है। अब कहोगे कि आप तो जॉब कर रही थी, तो मैं जॉब कर रही थी। लेकिन मैंने क्या किया कि मैं शायद पहले भी बताई हूँ अपने वीडियो में, मेरा मतलब हमेशा से सपना था कि मैं अपना खुद का घर बनाऊँ, खुद का, मेरा सब कुछ मेरा खुद का हो, जो मैं खुद के पैसे से करूँ। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास जो भी पैसा था, जो भी सेविंग था, और कुछ लोन लेके मैंने क्या किया, ज़मीन खरीद लिया मुजफ्फरपुर में। अब सोच सकते हो कि एक छोटा सा नौकरी, टीचर का नौकरी समझ ही सकते हो, उस समय तो सैलरी बहुत कम थी। ये तब की बात है बहुत कम थी सैलरी उस समय। तो मैंने ख़रीद लिया। इसके बाद मेरी स्थिति जो है बहुत बुरी हो गई। अब पति जॉब छोड़ चुका है और मेरे जॉब पे ही सब कुछ आ गया, और उसके बाद मैं उसमें ज़मीन खरीदी, और ज़मीन जो खरीदी तो मैं बताई हूँ कि कुछ पैसे मेरे पास थे और कुछ मैंने लोन ले लिया। अब लोन मैं ले ली, इसके बाद मेरा ईएमआई कटने लगा उसमें से। अब सैलरी आती थी, ईएमआई कट जाता था, उतने कम पैसे में गुजारा जो है मेरा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन मैं ना कभी किसी को कोई अपना दुख बताई, कभी किसी को फ़ील नहीं होने दी, कभी भी नहीं। यहाँ तक कि घर के लोगों को भी मैं कभी ये चीज़ फ़ील नहीं होने देती थी कि हाँ, मुझे मतलब इस चीज़ का समस्या है, इस चीज़ की दिक्कत है। बहुत बुरा दौर से मैं गुज़री हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं बताई। मतलब 1 साल 2 साल इस तरह का मेरा लाइफ रहा, जिस समय की मैं बात कर रही हूँ। जिस समय होता है कि ढेर सारे सपने मन में कि यहाँ घूमूँगी, वहाँ जाऊँगी, वहाँ हस्बैंड के साथ शादी हुई है तो ये करूँगी, वो करूँगी। तो इस तरह का कुछ भी मतलब नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे कारण मैं थोड़ा-सा ज़्यादा दिमाग लगा देती हूँ। मैं सोची कि मैं ज़मीन ले लेती हूँ, शादी हुई और जस्ट ही मैंने ज़मीन ले लिया। अब हाथ तो बिल्कुल खाली, हस्बैंड छोड़ दिए उस जॉब को। इसके बाद इन्होंने एक कॉलेज में, आईटीआई कॉलेज में इन्होंने जॉब पकड़ा। सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, कम थी, लेकिन फिर भी मैं खुश थी कि चलो कुछ तो कर रहे हैं। और लेकिन मैंने एक बहुत बड़ा समझदारी का काम किया कि मेरी शादी हुई और मुझे लगा ना कि इनको इस काम में मन नहीं लग रहा है। मतलब ये जो काम कर रहे हैं, जो जॉब ये कर रहे हैं, उस जॉब में इनको मन नहीं लग रहा है। मैंने चुपके से, बिना किसी को बताए, बिना किसी से पूछे, किसी से मैं सलाह नहीं ली, और खुद से अपने दम पे मैंने इनको एग्ज़ाम दिलवा दिया। बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है सो दिलवा दिया, और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास कर गए। इसके बाद इनका एडमिशन भी मैं करवा दी। किसी को मैं नहीं बताई कि मैं एडमिशन करवाई हूँ, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं जिस समाज में रह रही हूँ वहाँ पे मेरा मजाक उड़ेगा कि शादी इसके इंजीनियर से हुई है, ये लड़का कुछ नहीं कर रहा है और घर बैठ गया, और उसके बाद एक मतलब क्या से क्या कर रहा है। फिर भी मैं, एक तो मैं लोगों के बात पे उतना ध्यान नहीं देती हूँ, कभी भी नहीं, और ना कभी दूंगी। लेकिन फिर भी मन में थोड़ा सा हो जाता है ना, तो मैं सोची चलो किसी को नहीं बताती हूँ, करती हूँ जो कर रही हूँ सो करती हूँ। मैंने इनका एडमिशन करवा दिया। इसके बाद समस्या आई कि कॉलेज में पढ़ा रहे थे, बताई हूँ आईटीआई कॉलेज में पढ़ा रहे थे। अब रेगुलर कोर्स बीएड का, और आप कहीं पे जॉब नहीं कर सकते हो। इस तरह की समस्या फिर आके सामने खड़ी हो गई।
और उसके बाद आप सोचो, मैं बता रही हूँ, सो ज़रा सा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मेरा जॉब, छोटा सा जॉब, ईएमआई कट जा रहा था, जो मैं ज़मीन खरीद ली उसके लिए। इसके बाद फिर पति का एडमिशन, बीएड करवाने में खर्च अच्छा खासा होता है। बहुत मुश्किल भरा लाइफ, बहुत ज़्यादा मुश्किल। 2 साल जो मेरा था ना, जब तक ये बीएड कर रहे थे, बहुत मुश्किल भरा मेरा लाइफ था। ऐसा था कि मैं बोलती थी कि चलो कुछ मतलब जो बीएड के बाद जो टाइम आपके पास बचता है, दरभंगा में इनका एडमिशन मैं करवाई थी मिथिला यूनिवर्सिटी से। इसके बाद मैं मतलब मैं बोलती थी चलो कोई ट्यूशन वगैरह ही कर लो। मतलब समझिए मेरी उसको समझिएगा जो मैं बातें बता रही हूँ। मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ ना कि जीवन में अब मेरी बात सुन के आपको एक कोई भी लोग जो टूटे होंगे अंदर से, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा मेरी इन बातों को सुन के। मैं अपना न मैं दुखड़ा सुना रही हूँ, और ना मैं ये भी नहीं बता रही हूँ कि मैं बहुत बड़ी बन चुकी हूँ या बहुत बड़ी हो गई हूँ। मैं मतलब मैं ये बता रही हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँची हूँ, ये मैं बता रही हूँ। और कितना दिक्कत झेल के जो आज मैं बता रही हूँ। मैं सोच ली थी तभी कि जब मेरे पति किसी लायक हो जाएंगे, उसके बाद ही मैं ये सारा कहानी किसी को बताऊंगी, इससे पहले मैं नहीं बताऊंगी। मैं पहले ये सोच ली थी। शायद इस सारी बातें बताते हुए कभी कभी मैं सोचती हूँ तो मुझे रोना भी आता है, और फिर खुद पे गर्व भी महसूस होता है कि हाँ चलो मैंने इतना किया। इसके बाद इन्होंने गांव में इनका मतलब पहले से घर था, लेकिन ये कुछ मतलब घर बना लिए थे, तो उसमें भी इनका कर्ज हो गया था बहुत ज़्यादा। तो उसको भी वो करना था, उसको भी सधाना मेरा काम था। उसको सधाना मेरा काम था। मैंने ज़मीन ले रखा था, बताई हूँ, ज़मीन ले ली, तो उसका ईएमआई कट रहा था। पति को बीएड करवा रही थी, और किसी को बता भी नहीं रही थी कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। यहाँ तक कि मम्मी को भी नहीं, मतलब किसी को भी नहीं, कि मतलब मैं क्या झेल रही हूँ मैं किसी को नहीं बताती थी, क्योंकि मेरे दिमाग में यही रहता था कि लोग कोई मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएगा, या लोग मतलब सारे लोग मेरे पति का बुराई करने लग गए कि ये जॉब छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया। मतलब मेरे मायके वाले को छोड़ के, मायके वाले से मतलब मेरे मम्मी पापा, वो लोग कभी भी बुराई नहीं किए। इन्होंने जो भी किया हमेशा से वो लोग इस बात का सपोर्ट किए। मेरे ससुराल में तो समझिए कि मेरे ससुराल वाले तो, पूरे गांव की मैं बात कर रही हूँ, बुराई करते नहीं थकते थे कि वो मतलब वाइफ के चक्कर में अपना नौकरी छोड़ दिया, मतलब इतना बेकार लड़का है। इस तरीके से इनका खूब बुराई हुआ, खूब हुआ। इसके बाद इन्होंने इसके बाद क्या हुआ कि मतलब एक समय मेरी लाइफ में ऐसा आया जिसको सोच के मैं दुखी भी होती हूँ। कभी मतलब कभी कभी मुझे रोना आ जाता है। मैं भगवान के पास बैठती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है कि मैंने ऐसा समय भी झेला, लेकिन आज मैं बहुत अच्छे कंडीशन में हूँ। मतलब ये सोच के मुझे खुद पे ही होता है कि चलो मैं बहुत अच्छे कंडीशन में हूँ, और मैंने इतना संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा। तो अब क्या आया कि एक बार तो मैं एडमिशन तो करवा दी किसी भी तरह, इनका मुसीबत झेल के। उसके बाद जब इनका सेकेंड पेमेंट जो कॉलेज का होता है वो करने की बारी आई, तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन होता है, वो लोन करा के बीएड कंप्लीट करवा देंगे, मतलब बीएड कर लेंगे। इन्होंने भी यही सोचा था और मैंने भी यही सोच के इनका करवाया। अब क्या हुआ कि वो उसी समय कोई ऐसा रूल आ गया कि पता चला, ये बहुत दिन तक दौड़े उस लोन के चक्कर में, बहुत दिन तक दौड़े। फिर लास्ट टाइम में पता चलता है कि आपको लोन नहीं मिल सकता है, आपको लोन नहीं मिल सकता है बीएड करने के लिए। अब लोन नहीं मिला। अब मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि अब लोन नहीं मिल रहा है, अब मैं क्या करूं। तो मुझे हर एक वो शख्स याद है जिसने मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद की। मैं कभी भी नहीं भूलूंगी किसी को भी। इसके बाद तो उस समय क्या हुआ कि मम्मी के पास मैंने मम्मी से बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा बात है, जो बात मैं नहीं बताई थी कि ये मतलब बीएड वाली बात। सो मैंने मम्मी को बताया, मम्मी से थोड़ा कुछ हेल्प मिला। इसके बाद फिर मेरे स्कूल के एक स्टाफ है, तो उनको मैं बोली, तो उन्होंने भी मेरा हेल्प किया। उनके पास जितना था, जितना बन पड़ा उन्होंने दिया। इसके बाद भी वो फी बहुत ज़्यादा था, उतना नहीं हो पा रहा था अरेंज। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आप सुनोगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि कोई कैसे
मतलब ऐसा मैं की कहा जाता है ना कि मंगलसूत्र जो सुहाग का होता है उसको उसके साथ कोई भी महिला कुछ भी नहीं कर सकती है, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उसके अलावा। अब आप कहोगे कि आपके पास और भी ज्वेलरी तो रहा होगा, तो जो मैं ज़मीन खरीदी थी, वो ज़मीन खरीदने में उससे भी मैं जो मेरा जॉब है, छोटा जॉब था उस समय की बात है जब मेरी सैलरी 12,000 थी, आज 35,500 है वो। जिस समय 12,000 थी उस समय की बात मैं कर रही हूँ। उस समय मैंने लोन लिया था, तो कितना दिया होगा समझ सकते हो, और ज़मीन कितना महंगा होता है भी समझ सकते हो। इसके बाद मैंने जो मेरा गोल्ड था जो शादी वाला, उस पे भी मैं लोन ले रखी थी वही खरीदने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए। समझिए, आज तक ये बात कोई नहीं जानता, आज मैं बता रही हूँ। आज मुझे लगा कि नहीं, मुझे बताना चाहिए, मन के अंदर जो बातें थी वो खुल के बतानी चाहिए, इससे बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा शायद, मुझे ऐसा लगा। मेरा मन कहा कि मैं ये बता दूँ, तो मैं बताने के लिए बैठ गई, ब्लॉग बनाने के लिए बैठी थी, लेकिन ये स्टोरी मेरा शुरू हो गया तो मैं बता देती हूँ। इसके बाद मेरे पास मंगलसूत्र था, और जो ढोलना जो सुहाग का होता है, जिससे आप कुछ नहीं कर सकते हो, जिसको आप नहीं गिरवी डाल सकते हो। लेकिन मैंने अब भगवान से कहा कि भगवान, मेरे पास इसके अलावा कोई उम्मीद नहीं है, कोई सहारा नहीं है। उसके बाद उस समय मेरा भाई भी जॉब नहीं करता था। उसके बाद मेरे भाई ने तो बहुत सपोर्ट किया है मुझे हर एक कदम पे, लेकिन उस समय की बात है जब वो जॉब नहीं कर रहा था, कहाँ से मेरी मदद करता। तो मैंने क्या किया, आज अभी भी मैं दिखा दूँगी शायद किसी ब्लॉग में, अभी तो मैं ढूँढने जाऊँगी तो मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने मंगलसूत्र का जो धागा होता है उसको काटा, और उसका गोल्ड जो मेरा था उसको मैं निकाली, और एक इयररिंग था झुमका, वो मैं रख ली थी, मतलब कुछ ज्वेलरी मैं रख ली थी जिस पे लोन नहीं ली थी। तो कुछ ज्वेलरी मैं रख ली थी, मैं सोची थी कि ये सब मतलब डेली यूज़ वाला है, और अभी मेरी नई शादी हुई है, तो ये सब चीज़ तो मेरे पास होना चाहिए क्योंकि रेगुलर पहनने के लिए। तो मैं क्या की कि वो झुमका और मंगलसूत्र, इनको मैं वो करके दी, और बोली, मतलब मैं बेची नहीं, मैं गिरवी रखने के लिए। जब वो मंगलसूत्र के साथ कोई कुछ नहीं कर सकता है, उसको मुझे करना पड़ा, मेरी मजबूरी थी। मैंने सोचा कि मैं अपने पति को कुछ बना लूँगी, उस लायक बना लूँगी, तो शायद मुझे अफसोस नहीं रहेगा इस बात का कभी भी कि मैंने मतलब मुझे ऐसा करना पड़ा था। मैंने दिया और लाए, फ़ी इनका पेमेंट हुआ। इसके बाद इन्होंने बीएड जो है, बीएड इनका कंप्लीट हुआ। बीएड कंप्लीट होने के बाद ईश्वर ने मेरे लाइफ को पूरी तरह बदला, पूरी तरह। जैसे ही बीएड कंप्लीट हुआ, मेरा इंस्टीट्यूट खुला, इन्होंने खोला, जो फिज़िक्स वाला, जो अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है ईश्वर की कृपा से। आज हमारे पास सब कुछ है। और एक बात जो मैं आप लोगों को नहीं बताती थी, कभी मैंने नहीं बताया, कभी मैं ज़िक्र नहीं की। कुछ लोग हालाँकि इस बात को जानते हैं, जो मेरे बहुत क्लोज़ हैं, वो जानते हैं। तो बीएड करने क्यों किया जाता है समझ सकते हो ना। इसके बाद आज अभी जो आप लोगों का नियोजन हुआ है, तो मेरे पति की भी नौकरी इसमें लगी है। और तो मैं इसी दिन का वेट कर रही थी कि जब इनकी जॉब लग जाएगी, तब मैं बताऊंगी कि इस जॉब के पीछे मैंने क्या किया है, मैंने कितना त्याग किया है, कितना सहा है। तो आज इनकी जॉब हो गई, मेरी जॉब है, आज मेरे पास सब कुछ है जो एक आम इंसान के पास होना चाहिए, मिडिल क्लास लोगों के पास। जिस तरह के हम लोग हैं, उस तरह के लोगों के पास जितनी चीज़ें होनी चाहिए, आज मेरे पास सब कुछ है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने इतना कुछ झेला। लोग मुझे देख के ये सोचते हैं कि इसके पास इतना कुछ है, ये यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन किसी ने कभी ये तो नहीं सोचा कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने क्या झेला है, मैंने कितना संघर्ष किया है। जिस समय शादी के जस्ट बाद लोग घूमने जाते हैं, क्या क्या करते हैं, उस समय मैं अपने सर पे कर्ज लेके प्रॉपर्टी का वो ज़मीन खरीद रही थी, घर बनाने का सोच रही थी। क्योंकि मैं हमेशा से सोचती थी कि मुझे मतलब कभी ये नहीं था कि हाँ, माता पिता जाके मुझे बहुत अमीर घर में रखा है, और मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेरा जो लाइफ पार्टनर हो, बेस्ट हो, वो अच्छा हो, तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ उसके साथ, सब कुछ पा सकती हूँ उसके साथ। और सच में भगवान ने मेरी सुनी, और दुनिया का अगर सबके लाइफ पार्टनर उनके लिए बेस्ट होते हैं, तो मेरे लाइफ पार्टनर भी मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, बेस्ट हैं। उनसे अच्छा मैं सोच भी नहीं सकती कि एक तरफ अगर बोल दो कि दुनिया की सारी धन दौलत डाल दो और एक तरफ मेरे पति को डाल दो, तो मैं उन्हीं को चुनूँगी। कोई भी महिला वही करेगी, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं।
जितनी तारीफ़ करूँ कम है। मतलब उन्होंने मेरे हर मोड़ पे कैसा भी है उस पे उन्होंने मुझे सहारा दिया है। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी खुशियाँ मेरे लाइफ में आई है, धीरे धीरे करके मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। कहते हैं ना कि भगवान ने पिटारा बंद करके रखा था। किसी ने कहा मुझसे, किसी ने कहा, मेरे से बहुत छोटी है वो, बच्ची है मेरे सामने, उसने मुझे कहा कि दीदी भगवान जी ने पिटारा को बंद करके रखा था आपका, सो पिटारा भगवान जी खोले हैं। और सच्ची में साईनाथ ने मेरी जीवन जो है वो पूरी तरह बदल दी है। और बाबा की कृपा रही तो और भी बहुत सारी गुड न्यूज़ मैं आप लोगों से बहुत जल्द शेयर करूँगी। मैं वेट कर रही हूँ समय आने का, सही समय का इंतज़ार कर रही हूँ। सही समय आने पे मैं सब कुछ बताऊँगी। तो मेरे भी पति की जॉब हुई है और खुशनसीबी मेरी देखिए कि मेरे स्कूल के जस्ट बगल में स्कूल है, वहाँ पे जॉब हुई है। और वो भी ब्लॉक अलग होते हुए भी, दोनों लोगों का ब्लॉक अलग अलग है, फिर भी जो होता है ना कि ब्लॉक का सीमा होता है, वहाँ पे एक जगह ही दोनों लोगों का स्कूल है और दोनों लोग अब साथ में आते हैं जाते हैं। तो ये सारी बातें मुझे कब से बताने का मन कर रहा था, लेकिन मैं सोच रही थी नहीं, जब वो उस लायक हो जाएंगे, जब वो चीज़ें उनको मिल जाएगी, उसके बाद ही मैं बताऊंगी। और इसी तरह और भी जो बातें हैं, सो थोड़े दिन वेट करिए, मैं धीरे धीरे करके सब कुछ आप लोगों को बताऊंगी। और मेरे जैसी जो भी लड़कियां हैं, या जो भी लड़कियां ही नहीं लड़के भी हैं, अगर अपनी लाइफ में संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष है उनके जीवन में, तो एक दिन उनका जीवन बहुत अच्छा होगा। तो बुरे समय से कभी भी घबराइएगा नहीं। एक समय ऐसा भी था मेरे पास, उसी बीएड के दौरान, मैं बता रही हूँ अभी आपको, मेरे पास 500 रुपये नहीं थे। और उसी दौरान इनके कॉलेज गए थे और किसी काम के लिए बाहर चले गए, फ़ोटो स्टेट वगैरह करवाने के लिए, और किसी ने इनका बैग चुरा लिया, बैग, बुक सहित बैग। अब बुक, वो जो बैग जो इनका चोरी हो गया, बैग खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। सच्ची बता रही हूँ मैं, एक भी बात इसमें बनावटी मैं नहीं बोली हूँ। ऐसा भी समय मैं झेली हूँ, लेकिन यही कहूँगी कि आज ईश्वर ने सब कुछ दिया है मुझे, सब कुछ। तो अगर आप सच्चे दिल के हो, अच्छे दिल के हो, और अपने लाइफ के बारे में कैसे इसको आगे बढ़ाए, हम अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़े, उस पे सोचते हो, ना कि लोगों पे ध्यान देते हो। क्योंकि लोग आपको हमेशा पीछे खींचने का सोचते हैं, जो समाज वाले हैं वो हमेशा आपको वो दुखी देखना चाहते हैं। मैं ये चीज़ देखी हूँ कि ज़्यादातर लोग आपको ऐसे ज़रूर मिलेंगे, वो आपको दुखी देखना चाहेंगे, वो आपको रोते देखना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि ये रोए और मैं इसको सांत्वना दूँ, ना कि चाहेंगे कि ये खिलखिलाए। और सच्ची बता रही हूँ, ये बातें आप लोग भी फील करते होइएगा, ये सबके लाइफ में इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैंने यही चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ। मैं अभी भी बोल रही हूँ कि कोई आदमी ये नहीं कहिएगा कि मैं बोल रही हूँ कि मैं बहुत बड़ी हो गई, या मुझे मेरे अंदर अहंकार आ गया, घमंड आ गया, नहीं। मैं एक सच्चाई से आप लोगों को रूबरू करवाई हूँ कि इस तरह का मेरा लाइफ था, इतना झेल के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और पहुँची हूँ तो आज देख रहे हो आप लोग सब कुछ, जो एक अच्छा लाइफ जीने के लिए, एक ठीक ठाक लाइफ, अच्छा लाइफ का तो खैर एंती नहीं, एक ठीक ठाक लाइफ जीने के लिए जो चाहिए वो मेरे पास है। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगी फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।